भागलपुर का तवारीख या इतिहास काफी प्राचीन है, काफी कदीम है। महाभारत काल में ये चंपा की राजधानी हुआ करती थी, अंग जनपद, जो आज भागलपुर और मुंगेर का पूरा इलाका उस अंग जनपद के तहत अंतर्गत आता था। और इसी अंग का कर्म भूमि महाभारत के योद्धा राजा कर्ण की थी। और बौद्ध धर्म का जो किताब है, पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का जो जिक्र है, उसमें अंग की राजधानी चंपा का भी है। चंपा को मालिनी भी कहते हैं। चंपा की बहुतायत, चंपा फूल की बहुतायत की वजह से इसे चंपा कहा जाने लगा। भले ही आज चंपा फूलों की संख्या नगण्य है या नहीं के बराबर है, तब से लेकर के भागलपुर का जो भागलपुर जिला अपने तारीख को समेटे हुए है। ये शहर, ये भागलपुर गंगा के दाहिनी तट पर अवस्थित है, काफी ऊंचाई पर है। और ये व्यापार और कारोबार का केंद्र प्राचीन काल से ही रहा है। अगर हम मुस्लिम शासनकाल की बात करें तो मुस्लिम शासनकाल में भागलपुर को बोगलपुर कहा जाता था। और भागलपुर का जो गैजेटियर है भागलपुर का, उसमें भी इसे बोगलपुर के रूप में इसका वर्णन किया गया है। और इसे भागलपुर जो आज बना है, यानी कि भागे हुए लोग जो कैदी थे, जो भाग करके यहाँ आते थे, उस समय यहाँ पर जो एंटी सोशल एलिमेंट होते थे, जो भगौड़े होते थे, उनको यहाँ पर कैद करके रखा जाता था, ये सल्तनत काल में। और उसी को लेकर के इसका नाम जो है भगदत्तपुर से भागलपुर हो गया। तो बहरहाल मुस्लिम शासन काल में इसका काफी अहमियत रहा। अगर हम मुगल शासन में जाएं तो यहाँ पर बहुत सारे बादशाह, अकबर बादशाह जो मुगल शासक था, वो भागलपुर में 2 दफा यहाँ पर इनकी उपस्थिति हो चुकी है। और राजा मान सिंह यहाँ तो कई वर्षों तक कयाम भी किया। तो भागलपुर की यह अहमियत थी। लेकिन भागलपुर सिर्फ मुगल काल में ही नहीं, बल्कि उससे पहले मुस्लिम जो सल्तनत काल था, जो अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी शासन काल जो था, अलाउद्दीन खिलजी का 1290 से लेकर 1316 तक उसका कार्यकाल था। और उसी अवधि में भागलपुर जो भागलपुर देख रहे हैं, यही नहीं था, बल्कि दूर दूर तक भागलपुर फैला हुआ था। आज के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और दीगर इसके इलाके जो भागलपुर के तहत आते थे। तो यहाँ बंगाल एक्सपीडिशन के लिए, जो कि हमेशा जो बगावत होता रहता था दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, और बंगाल में सल्तनत का शासन था और वहाँ पर प्रांतपति थे, तो उसी क्रम में बंगाल में विद्रोह हो गया। तो उस समय के शासक संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने बंगाल के विद्रोह को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए एक टुकड़ी भेजा। और उस समय जो टुकड़ी निकलती थी, तो उस समय द्रुत गति वाले वाहन नहीं होते थे, रेलगाड़ी नहीं होती थी, बसें नहीं होती थी, हवाई जहाज नहीं होती थी। उस समय 2 ही रास्ते थे, सड़क जो कच्ची सड़कें हुआ करती थी, बैलगाड़ी से, हाथी से, और एक जहाज के रास्ते, समुद्री नदी के, समुद्र के जरिए जो है बड़े बड़े पतवार जो है निकलते थे अभियान के लिए, और महीनों का सफर तय करके गंतव्य तक पहुंचा करते थे। यानी कि अगर आज कोई निकला जुलाई माह में, तो अगले साल जो है दिल्ली से जुलाई माह में ही पहुंचेगा बंगाल। तो पूरे लाव लश्कर के साथ जो जमींदार होते थे, जो फ्यूडल होते थे, जो प्रांतपति या सेनापति होते थे, उसके साथ बड़े लाव लश्कर हुआ करती थी। तो उसी क्रम में जो हम मेरे जो सामने है, मैं कहूँगा जो आज जो लेटे हुए हैं, जिनका मज़ार है शाहजंगी बाबा, जिनको पीर मलंग के भी नाम से जाना जाता है, और उनका जो
कई शहनवाज लाल शाह के नाम भी उनके हैं, कई नाम से है। लाल शाह, शहनवाज खान और शाहजंगी बाबा, ये मेरे सामने है जो आज ये लेटे हुए हैं। तो उनको जो है खिलजी शासक ने बंगाल की ओर भेजा दमन के लिए। जो रिवेलियन थे, जो उपद्रवी थे, उनके दमन के लिए शाहजंगी बाबा को भेजा गया। तो बंगाल एक्सपेडिशन पर गए। बंगाल एक्सपेडिशन से जब ये वापस आए तो भागलपुर में, चूंकि मैंने बताया कि भागलपुर में जो भागे हुए लोग यहाँ पर ला करके कैद किया जाता था, उनको सजाएं दी जाती थी। तो उनमें सद्विचार और सद्व्यवहार पैदा करने के लिए जो शाहजंगी बाबा, जो लाल शाह शहनवाज खान उर्फ शाहजंगी बाबा यहीं पर कैंप पजीर हो गए और ऐसे लोगों में तबलीग के मकसद से यहाँ ठहर गए और उनमें तबलीग करना शुरू कर दिया। और ये भागलपुर का मैं पहले बता दूं कि भागलपुर को रूहानियत का शहर कहा जाता है। और ये रूहानियत का शहर इसलिए है कि यहाँ पर तुर्क शासन की स्थापना से पहले मोहम्मद गौरी को माना जाता है, हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक को आपके सल्तनत काल का संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। तो उसी समय से तुर्क शासन की स्थापना से पूर्व भागलपुर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सूफी संतों का, जो जिनको सेंट कहते हैं, जिनको आप जो भी कहें, सूफी संतों का एक क्रम पूरे हिंदुस्तान में चल निकला। ईरान, अफगानिस्तान, सऊदिया, तमाम जगहों से हिंदुस्तान में तबलीग करने की मंशा से हिंदू मुस्लिम एकता को और इंसानियत भाईचारा को पैगाम देने के लिए सूफी संतों का एक जो प्रवाह निकला हिंदुस्तान के। उसी क्रम में भागलपुर में भी सूफी संतों का कई सूफी संत थे। यहाँ पर शहबाज रहमतुल्लाह भी है, एक पाए के बुजुर्ग हैं। उसी तरीके से ये सिपह सालार थे, ये रिसालेदार के पद पर थे, लेकिन जब बंगाल से वापसी आए ये तो फिर यहीं के रह गए। और इनके विषय में ये किस सिलसिले, चूंकि जो आईने अकबरी में कई सिलसिलों का वर्णन है, 14 सिलसिलों का, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी और फिरदौसिया और तमाम तरह के 14 सिलसिले हैं। लेकिन इस सिलसिले में ये कौन से सिलसिले से मुंसलिक थे, संबद्ध थे, किनसे जुड़े हुए थे, ये अभी अज्ञात है। लेकिन ऐसा है कि ये जो इस्लाम में 2 सेक्ट है, एक शरा और बेशरा। तो ये शरीयत के पाबंद थे और जो शरीयत के पाबंद नहीं होते हैं उनको बेशरा कहते हैं, जो सूफीज्म की भाषा में। तो ये पीर मलंग, क्योंकि ये पीर मलंग लोगों की सेवा में हमेशा अपना सदैव त्याग करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं लेकिन दूसरों का ख्याल रखते हैं, प्यार और मोहब्बत बांटते हैं। तो उसी दर्जे के ये पाए के बुजुर्ग जो है शाहजंगी बाबा, जिनको प्यार से पीर मलंग भी कहते हैं, तो जब इनका इंतकाल हो गया, जब इनकी वफात हो गई, तो इसी जगह पर इनको तदफीन और सुपुर्द खाक कर दिया। क्योंकि ये, अब मैं बताता हूँ कि ये जो हिस्सा है, ये जो इलाका है, ये भागलपुर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 65 फीट है और ये 65 फीट की ऊंचाई पर ये शाहजंगी बाबा लेटे हुए हैं, ये आराम फरमा रहे हैं। और ये जो अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये हालिया कंस्ट्रक्शन है, 20-25 साल का। पहले बाबा बिल्कुल खुले में थे, आसमान के नीचे। अब जो है ये मेहराबें वगैरह बन गई है, लेकिन पहले बिल्कुल खुले हुए में थे। इनके विषय में ये कहा जाता है, पहले ये मैं बता दूं लोकेशन कहाँ है। ये भागलपुर रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण, भागलपुर जंक्शन से 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण की इसकी अवस्थिति है। और ये शाहजंगी पंचायत के शाहजंगी गांव में है। और ये बाबा का ये परिसर जो है शाहजंगी, इसे पहले शाहजंगी नहीं कहा जाता था, करबला के मैदान से इसको डिनोट करते थे।
इसको चिन्हित करते थे। आज भी यहाँ पर करबला का मैदान है। हालांकि करबला में बता दूं, करबला इराक की राजधानी बगदाद से 110 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। लेकिन शिया हजरात यहाँ पहलाम करते हैं। जो प्रतीकात्मक करबला है, मैं दिखाऊंगा, ये दक्षिण जानिब है, दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर एक कुआं है, करबला है, जिसमें जब पहलाम शिया सुन्नी दोनों अपने फूल और अन्य सामग्रियों को वहीं पर जो है ठंडा करते हैं, उसी कुएं में गिराते हैं। तो यहाँ दक्षिण की ओर है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। और इसके सामने जो पूरब के क्षेत्र, मेरे पूरब जो ठीक मेरे सामने है, मैं आपसे कहूँगा सम्मानित छायाकार को कि देखिए ये सामने जो पूरब की ओर है, ये तालाब है। ये तालाब है, लगभग कई बीघों में विस्तृत है और इसकी विशेषता ये है कि ये कभी सूखती नहीं है। और यहाँ पर से कई गांव के लोग यहाँ पर स्नान वगैरह करने आते हैं, गुस्ल करने आते हैं। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कुछ बच्चे जो है गुस्ल कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और ठीक इस तालाब के सामने एक ईदगाह है, मस्जिद है, जो 11 गुंबदों वाला है, जो इसकी विशिष्टता में 4 चांद लगा दे रहा है। और ये कहते हैं कि ये शाहजहानी मस्जिद या शाहजहानी ईदगाह है, जिसको शाहजहां के द्वारा तामीर करवाया गया था। और इसकी विशिष्टता यह कि 11 गुंबद, आपको बिरले ही कहीं 11 गुंबद देखने को मिलेगा। लेकिन एक शाहजंगी पंचायत के शाहजंगी गांव में ये 11 गुंबदों वाला ईदगाह भी मिलेगा आपको, मदरसा भी बगल में है। और ये पश्चिम की ओर, मैं कहूँगा एक बार घुमाइए, पश्चिम की ओर बाबा का जो आप लेटे हुए हैं, बाबा का ये मज़ार का परिसर है, ये विहंगम परिसर। क्योंकि आज का दिन बड़ा विशिष्ट है, मुहर्रम कल ही समाप्त हुआ, आज 11वीं है मुहर्रमुल हराम का, ये 11वीं तारीख है। कल ही जो है 10वीं यौम आशुरा का दिन था, कल खत्म हो गया। और आज देखिए कि तमाम जो ज़ायरीन है, अकीदतमंद है, ये सामान्य रूप से जुमेरात, जुम्मा, गुरुवार और शुक्रवार को लोगों का यहाँ पर तांता लगा रहता है। अकीदतमंदों का, बाबा को चाहने वालों को यहाँ पर जियारत करते हैं, अपनी मन्नतें पूरी होने के बाद यहाँ पर चढ़ावा देते हैं, भेंट करते हैं। तो ये पश्चिम की ओर बाबा का ये गुंबद का है। अब ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये 100 बीघा में ये विस्तृत है, 100 बीघा में विस्तृत है। और इसका जो मैनेजमेंट प्रबंधन है, मुकामी यहाँ शाहजंगी पंचायत का एक मैनेजमेंट है, जो कई गांवों का एक मैनेजमेंट है, वही इसका प्रबंधन, इस मज़ार का, इस तालाब का और अन्य चीज़ों का। और शाहजंगी बाबा के विषय में, क्योंकि मेरा मकसद किसी रूढ़िवादी या परंपराओं को बढ़ाना नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बाबा बड़े जलाली थे। और इनकी जलाली का ये चरम था कि अगर कोई परिंदा खुले में यहाँ से उड़ जाया करता था तो जल करके वहीं पर तत्क्षण उसकी मौत हो जाती थी। और बाबा की शक्ति इतनी थी कि इनकी शक्ति की वजह से कई लोगों की मुरादें पूरी होती थी। कहा जाता है कि जब कोई शादी विवाह की योग्य लड़की अगर होती थी, किसी की बहन, किसी की बेटी, और वो शख्स इस नियत से यहाँ पर आ पहुँचता था, बाबा के दरबार में बाबा के समक्ष पेश होता था कि मेरे बच्ची की शादी है और इसके लिए खाने पीने का जो नज़्म होता है, जो व्यवस्था होता है, उसके लिए बर्तन बासन और खाने की तमाम चीज़ें नियत मान लेता था। वो शख्स जो भी यहाँ पर आता था तो स्वतः तालाब के पास प्रकट हो जाया करता था, बर्तन बासन, खाने बनाने की चीज़ें। लेकिन शर्त ये थी कि फिर ला करके लोग लौटा देते थे, लेकिन लोग ले जाने लगे और फिर वापस नहीं किया, जिस वजह से ये जो चीज़ें हैं वो बंद हो गई। और इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम जो विश्वास को बढ़ाएं, लेकिन ये बात लोगों की परंपरा में है, लोग ये कहते आ रहे हैं। तो ये जो शाहजंगी पीर का जो मज़ार है, यहाँ पर 75 सीढ़ियाँ हैं। फिर हम लोग यहाँ पर क्या मुमकिन हो सके दिखाएं। ये 75 सीढ़ियाँ जीरो से लेकर के, जैसा कि मैंने कहा कि 65 फीट की ऊंचाई पर और 75 सीढ़ियाँ हैं, तो काफी ऊंचाई पर लोगों को
जीरो से लेकर के 75 सीढ़ी चढ़ करके बाबा का दीदार करना पड़ता है, बाबा तक पहुंचना पड़ता है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रथम कार्यकाल में 2005 का जो उनका प्रथम कार्यकाल था माननीय नीतीश कुमार का, वो यहाँ पर आए थे, उसका गवाह मैं भी हूँ। यहाँ पर आकर के इसी यहीं पर से खड़े होकर के उन्होंने निहारा था तमाम डेढ़ साइड व्यू, ये तालाब और शाहजहानी जो ईदगाह मस्जिद है, ईदगाह है, उसको निहार करके यहाँ का जो मनोरम छटा बिखेरती है। बिल्कुल यहाँ पर हरियाली पटा हुआ है, हरा भरा जो प्रकृति है यहाँ पर बिल्कुल नैनाभिराम, लोगों को सुकून और एक जो है 2 पल का जो सुकूनियत अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पर बैठ करके वो सुकून प्राप्त कर सकता है। तो नीतीश कुमार ने कहा था कि इसका काफी पर्यटकीय संभावनाएं हैं और इसको पर्यटन के लिहाज से विकसित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शासन के प्रथम कार्यकाल में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर्यटकीय रूप से काफी संभावनाएं हैं, इसको विकसित किया जाएगा। लेकिन वो आए, दीदार किया बाबा का और बाबा के चौखट पर खड़े हो गए, झूठ बोल के चले भी गए, लेकिन कोई पर्यटकीय संभावनाएं तलाशी नहीं गई। इसके बाद जो यहाँ से तत्कालीन जो सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री विधान पार्षद सैयद शाहनवाज हुसैन भी आए और प्रधान सचिव पर्यटन के प्रधान सचिव को भी लेकर के आए और उन्होंने कहा है कि ये फाउंटेन और तमाम तरह की नौकायान और न जाने कौन कौन चीज़ें का उन्होंने वादा किया, ये बनेगा वो बनेगा, जैसा कि सियासतदानों का बोलने का लहजा होता है ना। तो उन्होंने तरह तरह का जो आश्वासन दे दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आज भी यहाँ पर रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। अगर यहाँ पर नौकायन हो, लोग राफ्टिंग करने के लिए आएंगे, तो राफ्टिंग जब करने के लिए आएंगे, नौकायन करने के लिए आएंगे, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को, स्थानीय बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो यहाँ की स्थिति में भी बदलाव आएगी, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। और ये जो है, क्योंकि ये चारों ओर से गुंजमान इलाका है, ये मुस्लिम बहुल इलाका है और ये ज़्यादा दूर नहीं है स्टेशन से, जैसा मैंने बताया कि 3 किलोमीटर है, तो रोजगार की दृष्टि से भी इसमें पर्याप्त संभावना है। लेकिन न जाने कौन सी बाधाएं हैं, कौन सी अड़चने हैं, या कोई गंभीरता इस मामले में कोई दिखता नहीं है। तो यहाँ पर अगर पर्यटकीय लिहाज से विकसित, हालांकि विक्रमशिला का किया जा रहा है, बाबा बूढ़ानाथ का किया जा रहा है, जैन जो यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर है उसका जो है तमाम तरह की असीम संभावनाएं को वो पर्यटकीय लिहाज से उसको निखारा जा रहा है, मंजर आम किया जा रहा है, लेकिन इसको उपेक्षित कर दिया गया है। और इसमें यहाँ के लोगों की गंभीरता नहीं है, या सरकार वाकई में सिर्फ कह करके चुप हो जाती है। तो यहाँ पर अभी जो हालात हैं, जब भी मैं आता हूँ तो इसी तरह से देखता हूँ, यहाँ के लोग जो है स्थानीय लोग बाबा की सेवा करते हैं और दूर दराज से सिर्फ यही इनका अतीतत्व नहीं है। जब उर्स का मौका होता है, जब इनका सालाना जो जयंती बोलते हैं उर्स मनाई जाती है, जन्मदिन का दिन होता है, तो बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल से भी लोग यहाँ आते हैं बाबा के अकीदे में, बाबा की श्रद्धा को लेकर के। और ये जैसा कि मैंने बताया कि करबला का मैदान, तो ये ऊंचाई पर मैं सबसे खड़ा हूँ, ये 65 फीट की ऊंचाई पर हूँ और 0 पॉइंट देखिए कि थोड़ा जो दिखाइए उस तरफ कि किस तरह से लोग जो है आने जाने का सिलसिला कायम है। तो यहाँ पर जो साजंगी पीर का जो मज़ार है, भागलपुर के पुराने मज़ारों में से एक मज़ार साजंगी पीर का है। तो अगर इनको निखारने का काम किया जाए, इनके संभावनाओं को तलाशने और तराशने का काम किया जाए, तो इसकी जो आज जो अहमियत है, रूहानियत अहमियत, वो जो है रोजगार में भी बदल जाएगा। और तमाम यहाँ पर के लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो इससे एक संभावना ये निकल के आएगा कि दूर दूर के लोग भी यहाँ आएंगे देखने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए आएंगे। और ये सूफी सर्किट देखिए, विक्रमशिला यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, प्राचीन विश्वविद्यालय, तो वहाँ जो है सरकार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, नालंदा विश्वविद्यालय,
लेकिन ये जो इलाका है शाहजंगी पीर, यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि काफी संभावनाएं हैं। अगर इसको निखारा जाए तो ये शहर से बहुत नजदीक है, 3 किलोमीटर, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर कोई यहाँ आएंगे और घूमने का जो 1 to 10 होगा, फहरिस्त होगा, तो उसमें अगर कहा जाए तो बाबा का जो है 1 to 3 में आएगा। तो शहर के लोग आराम से यहाँ पर दूर दराज से जो रेल से आएंगे, सड़क से आएंगे, आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाबा का दीदार कर सकते हैं। तो ये सौतेलापन जो व्यवहार है सरकार का, वो समझ से परे है। यहाँ को रेनोवेट करने की आवश्यकता है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बिहार के मानचित्र पर लाने की दरकार है। नीतीश कुमार ने जो वादा किया था, आज उनका ये 20 साल शासन को हो गया। प्रथम शासन काल में, प्रथम टेन्योर में उन्होंने कहा था, लेकिन अपने वादे से ही वो पलट गए। आज वो तमाम जो प्राचीन जो धरोहर है उसको लेकर वो सक्रिय गंभीर है, लेकिन मध्यकालीन धरोहर जो है, बेमिसाल धरोहर है, उसको लेकर के बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदन शून्य हो गए हैं। तो जिस मकसद से हम आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इस शाहजंगी पीर का जो रेनोवेशन हो, इसका एक तरह से नवीनीकरण हो, और लोग जो अब तक जो है चंद लोग जो जानते हैं, अगल बगल के लोग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। इसको जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को भी मैं कहूँगा कि इसकी देखभाल समुचित दरकार है और ज़रूरत है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्मानित फोटो जर्नलिस्ट के साथ मैं शहीद अनवर, इस शाहजंगी पंचायत शाहजंगी पीर से शहीद अनवर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।